नमस्कार। यूपी में चुनाव जारी हैं। पहले चरण के वोट डल चुके हैं और अभी बाकी चरणों के बाकी हैं। हम बात करेंगे आज यूपी चुनाव 2017 की। 2017 की 2022 में बात क्यों? क्योंकि 2017 में जो यूपी चुनाव में सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने वचन पत्र, किसी के द्वारा घोषणा पत्र, किसी के द्वारा कोई सा पत्र, लेकिन बीजेपी हर हमेशा ज़्यादातर एक सांस्कृतिक नाम पे ध्यान देती है, तो उसका होता है संकल्प पत्र। जो 2017 में बीजेपी का संकल्प पत्र था, उसमें मुख्य घोषणाएं, मुख्य मुद्दे जो थे वो कितने साकार हुए, कितने मुद्दे उन्होंने या फिर कितने वादे पूरे किए और कितने वादे जो भूल गए, वो देखते हैं। क्योंकि इससे अंदाज़ा लग जाता है कि जब सरकार ने 5 साल में कितना काम किया है तो अगले 5 साल में कितना काम कर सकती है। तो आइए उनके कुछ मुख्य मुद्दों पर बात करते हैं। बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में पहला वादा किया था किसानों से जुड़ा हुआ, कि हम सभी किसानों का, छोटे किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, उस वादे को उसने 16 दिन के अंदर ही पूरा किया था और बहुत अच्छी तरीके से किसानों का कर्ज माफ़ किया था, जिसमें लगभग 36,359 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ़ किया था, जिसमें 1 लाख से कम के कर्जदार और कुछ जो एनपीए बन चुके किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड आदि कर्ज माफ़ किए थे। तो इसमें सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे ही यदि हर घोषणा या हर वादे को हर सरकार काम पूरा करे तो बहुत आगे निकल जाएगा हमारा देश। दूसरा जो किसानों से मुख्य वादा था गन्ना किसानों के लिए, सरकार ने वादा किया था, संकल्प लिया था कि हम गन्ना किसानों का पूरा पैसा दिलवाएंगे और जो चीनी मिल हैं उनसे सामंजस्य बिठाएंगे कि 14 दिनों के अंदर अंदर हर किसान का पैसा दिलवाया उसके खाते में पहुँचे, या फिर किसी भी तरीके से किसान का पैसा बकाया नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी भी नवंबर 2021 का जो डाटा है उसके अनुसार 3,800 से ऊपर करोड़ रुपए अभी भी बकाया है किसानों का, और जो 2017 में 10,000 करोड़ से ऊपर था। तो अभी भी कहीं ना कहीं गन्ना किसान खुश नहीं है, जो कि सरकार के मुख्य वादों में से एक वादा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना की खेती के लिए बहुत मायने रखता है और सभी किसानों की 2022 तक अब आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। ऐसा रोड मैप तैयार करने की बात कही गई थी कि हर किसान की आय दोगुनी हो, जो पूरी तरीके से फैल रही। ऐसा संभव नहीं हो सकता है जब तक पूरी तरीके से सही नियम और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। लेकिन वादे करते हैं बिना सोचे समझे, और किसान या फिर कोई भी आम नागरिक उनके बहकावे में आ जाता है। और एक और जो मेन मुद्दा था यूपी के किसानों के लिए, कि आवारा पशुओं को पूरी तरीके से, आवारा पशुओं को भी सुरक्षा दी जाएगी और किसानों को भी उनके द्वारा किए गए नुकसान से बचाया जाएगा। लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। इस पे आज सरकार को विपक्ष के नेता टॉर्चर भी करते हैं। अधिकतर आप देख सकते हैं। अगले वादे पे आए तो यूपी पुलिस के लिए जो वादे किए थे सरकार ने, उनमें एक बहुत ही अच्छा वादा किया था कि हम जितने भी रिक्त पद हैं पुलिस में, उन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। शायद मेरिट लिस्ट का भी उसमें वादा, मेरिट के अनुसार भी वादा था। लेकिन अभी भी लगभग 70 से 80 हज़ार पद यूपी पुलिस में खाली हैं। तो इस मुद्दे पे सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से इस मुद्दे को भूल चुकी है। और एक और वादा किया था सरकार ने, क्योंकि जब 2017 से पहले की जो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था बिल्कुल, और भूमाफियाओं और खनन का जो अवैध खनन कर रहे थे वो बहुत ही मतलब बिन निडर थे। लेकिन सरकार ने वादा किया था कि हम भूमाफियाओं को और अवैध खननकारियों को बिल्कुल लगाम लगाएंगे, और इस पे सरकार ने काम भी किया। खासकर विपक्षियों की नींद हराम कर रखी है। हाँ, खुद की पार्टी के प्रति तो नर्मता हर सरकार करती है, पर लेकिन अच्छा काम किया है। एक और वादा किया था, हम न्याय सुधार में यूपी को नंबर बना किया था कि हम यूपी को न्याय में नंबर 1 सरकार बना कर देंगे। बहुत अच्छा काम किया है, न्याय सुधार में बहुत काम हुआ है। लेकिन हाथरस जैसे मामले सरकार के मुंह पे तमाचा मारते भी दिखे। कहीं ना कहीं सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर बड़े कार्यकर्ताओं के प्रति नर्म दिखाई दिए, जिससे कि उसके न्याय सुधार में और अच्छा काम हो सकता था। वो कहीं चूक गया, लेकिन बहुत हुआ है। आगे बात करेंगे बेरोजगारी को मिटाने की।
जिस पे सरकार ने वादा किया था कि हर युवा को रोज़गार देंगे, हर हाथ काम देंगे, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल है। अभी भी यूपी में बेरोज़गारी बहुत है, पकौड़ा तलने से रोज़गार मिल नहीं सकता। और प्रदेश में हर युवा युवती को कॉलेज में प्रवेश पर लैपटॉप बांटने का वादा किया था, जिस पे अखिलेश यादव अभी बहुत चुटकी ले रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भूल गए। और प्रदेश में ये सबसे बड़ा वादा था कि प्रदेश में 10 अंतर्राष्ट्रीय लेवल के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। आज यूपी की झलक ही अलग होती। यदि 10 विश्वविद्यालय में से एक दो विश्वविद्यालय बन जाते जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते, तो यूपी बहुत मतलब सरकार का बहुत बड़ा नाम हो जाता, लेकिन भूल गए। सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण का वादा करके कई स्कूल ही बंद कर दिए। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल थी। और प्राइवेट स्कूलों पर ऐसा नियम बनाने की बात कही थी जिससे कि प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी से कहीं भी किसी भी दिन किसी भी समय या फिर किसी भी साल प्राइवेट स्कूल किसी भी साल अपनी फीस ना बढ़ा सकें। लेकिन सरकार इस बारे में कोई दिलचस्पी दिखाती नहीं नज़र आई। कहीं से कहीं तक सरकार ने पूरे 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल में भी फीस ली है कहीं कहीं पे। और सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और बहुत महत्वपूर्ण वादा किया था कि जितने कक्ष उतने शिक्षक का अनुपात हम बना के देंगे, लेकिन इसमें सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। यूपी सरकार का कहें या बीजेपी सरकार का कहें, पूरी केंद्र से लेकर या फिर किसी भी राज्य में, यूपी की कहें एमपी की कहें, कहीं पे भी यमुना गंगा या फिर नर्मदा नदी, जितनी भी बड़ी नदियां हैं उनको साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें मुख्य यमुना और गंगा थी। लेकिन आप अभी भी कहीं भी देख सकते हैं कि यमुना और गंगा दोनों में ही नालों की भरमार है। इस पे काम नहीं हुआ है। इस पे तो बात वही हुई कि ऊँट के मुंह में जीरा। काम ज़्यादा होना था लेकिन नाम मात्र हुआ है। इस काम को हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जुमला। एक सबसे बड़ा वादा किया था, यदि वो वादा पूरा हो जाता तो हरियाणा से ज़्यादा यूपी के बच्चे मेडल ला के दे सकते थे, क्योंकि उस वादे में 500 करोड़ रुपए कोष बनाने का वादा किया था और उस कोष का नाम था एकलव्य क्रीड़ा कोष। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर जब गोल्ड मेडल आए उसके बाद सरकार को ध्यान आया होगा, फिर उन्होंने एकलव्य क्रीड़ा कोष बनाने की घोषणा की। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी वो बन के तैयार हुआ है। इसलिए सरकार ने ये जो वादा था पूरी तरीके से भूल गई सरकार, और एकलव्य क्रीड़ा कोष जैसी कोई बात नहीं कही। और ये बात अब उन्होंने अपने नए संकल्प पत्र में भी कही है कि हम खेलों के लिए एक अलग से कोष बनाएंगे। बस उनने एकलव्य क्रीड़ा कोष का नाम नहीं दिया, कहीं समझ जाएं लोग।